अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इत्शाम शामी और आप देख रहे हैं नई आज़ादी। नाज़रीन, इस टाइम मेरे पास मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट पंजाब इंसाफ स्पोर्ट एंड कल्चर विंग से आयशा खान साहिबा और ज़मान पार्क में ये मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं मौजूदा सूरत हाल और जो आज एक नया केस जो है खान साहब पे थोपा गया है उस पर भी बात करना चाहेंगे इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मुझे ये बताएं कि कब से मौजूद है यहाँ? मैं तकरीबन 71 डेज़ हो गए जब से स्टार्ट फर्स्ट डे से, ऑन द वेरी फर्स्ट डे। मैम, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जो आज का केस निकला है, कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक केस निकल आया कि खान साहब जो है उनकी शादी को लेके जो साबका बेगम थी वो अभी इद्दत में थी, तो खान साहब ने दूसरा निकाह कर लिया। इस पे केस होना चाहिए आपको लगता है? ये उनका पर्सनल मैटर है, इनको कुछ नहीं मिला तो किसी की पर्सनल लाइफ पे आप अटैक कर दें। फिर अगर हम इनके पर्सनल मुद्दे उखाड़ने लगे तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। किसी का पर्सनल मैटर है और वो बेहतर तौर से जानते हैं कि उनकी इद्दत कब पूरी हुई, कि हम कौन होते हैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करने के लिए करें किसी के। और दूसरे ये कि ये लोग क्या करते फिर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इतनी बापर्दा खातून हैं और वो हैं कि बनता ही नहीं किसी के बारे में आप ऐसी बात कहें। आप लोग कौन होते हैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करने वाले? दूसरा तज्जिया किया जा रहा है तज्जिया निगारों की तरफ से कि जो इनकी डॉटर हैं, सॉरी बुशरा बीबी की जो डॉटर हैं, वो पता नहीं उनकी डॉटर है भी नहीं, कहा यह जाता उनकी डॉटर है। क्या वजह है कि जो हमारा कारकुन वायरल होता है उसे टाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, खान साहब को टाउन करना स्टार्ट कर देते हैं? ज़ातियात पे जाने से आपको नहीं लगता ये अपना लेवल लो कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है बताने को, ना वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, ना इसके महंगाई के कितनी महंगाई हो चुकी है उसके बारे में सोचते हैं। बस उनका ये मकसद है खान साहब को किसी तरह हम टारगेट कर लें। फिर इस तरह तो हम लोग मरियम साहिबा से भी पूछ सकते हैं कि जो जुनैद सफदर हैं उनके बारे में बताएं, जो उनकी आखिरी बेटी हैं उनके बारे में बताएं। उनके बारे में तो पूरी दुनिया को सबको पता है, किसी को बताने की या किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने साथ मिलाने के लिए खान साहब पे ऐसे बेहुदा किस्म के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। किसी का क्या है, कहने दें, अपने ऊपर ही वो बल्कि अपना ग्राफ ही नीचे गिरा रहे हैं इस तरह की अनएथिकल बातें कर करके। मरियम नवाज साहिबा का कल एक इंटरव्यू हुआ जो बहुत वायरल हुआ, शायद आपने भी देखा हो। उनकी चुप आपको बताती है कि कहीं ना कहीं पे उनके भी करप्शन के केसेस बहुत ज़्यादा। उन्हीं की तो करप्शन है, उन्हीं की तो करप्शन किए हुए आज पाकिस्तान भुगत रहा है। पिछले 30 सालों से उनकी करप्शन जो है, देखिए जब उनसे तोशा खाना का रिजल्ट मांगा गया, उनसे रिकॉर्ड मांगे कि उन्होंने तोशा खाना ही खत्म कर दिया। सिर्फ एक घड़ी, खान साहब तो एक घड़ी के पीछे वो लगे हुए हैं कि जी घड़ी जो घड़ी घड़ी घड़ी। अगर खान साहब कोई आम से भी घड़ी पहन ले जितनी घड़ी की कीमत थी उससे ज़्यादा की घड़ी वो जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अपने BMW और वो जो कामरान खान उसने मंसूर अली खान ने सवाल किए थे उसके तो पहले जवाब देंगे। उनको तो पता ही नहीं है वो किस कैलिबर में आके और किस कैपेसिटी में बात करती हैं। मुझे सिर्फ वो नवाज शरीफ की एक बेटी होने के लिए वो होने का फ़ायदा उठा रही हैं और आके यहाँ पे बैठ गए हैं। इसके बाद कहा यह जाता है कि इमरान खान का भी एक ऐसा इंटरव्यू होना चाहिए जिसमें उससे सवालात पूछने चाहिए। क्या लगता है कि अगर खान साहब की तरफ ये लोग आते हैं, इंटरव्यू करने के लिए आते हैं, कुछ आएगा सामने? देखें, आपने शायद देखा होगा मंसूर अली खान ने पहले खान साहब का जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने खुद ही एडमिट किया था कि हमें कोई डिक्टेशन नहीं मिली। उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया था, जो तुम क्वेश्चन करना चाहते हो कर लो। आपने मरियम का इंटरव्यू भी देखा होगा जिसमें वो कई जगह पे रोक रही थी कि ये वाला क्वेश्चन नहीं है। वो पीछे से फीडबैक, वो क्वेश्चन बिल्कुल उनसे वो जो है वो फीडबैक ले रही थी और उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ रही थी कि इसका मुझे बताओ सवाल क्या है। तो ये तो इनका कोई कैलिबर ही नहीं है। और हम लोग भी वैसे कि हम लोग ऐसे लोगों को अपना हुक्मरान बनाते रहे हैं। थैंक्स टू इमरान खान जिन्होंने हमें सियासी शऊर दिया और आज हम इस चीज़ पर खड़े हो गए कि नहीं भी हमें भी कोई अच्छा लीडर होना चाहिए जो हमें खान साहब की सूरत में मिला है, जिसको हम आगे इक्तदार में लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन नून लीग की तरफ से कहा यह जा रहा है कि खान जो मेला सजाता है वो मेला सिर्फ इसलिए लगता है यंग जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसे सिर्फ वायरल होने का शौक है। कोई ऐसी बात नहीं है। वो उन्होंने जाहिर बात है कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई लूप होल निकालते रहते हैं कि कोई से हमें कोई चीज़ मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने कई काफ़ी उम्र रसीदा लोग भी देखे हैं जो यहाँ पर खान साहब के लिए जवानों से ज़्यादा उनका जज्बा बुलंद है। छोटी उम्र के बच्चे आपने देखे होंगे जो खान साहब के कितने कितने बड़े फ़ैन हैं, जो घर जाने को तैयार नहीं है, और नौजवान तो उनके साथ है ही हैं। हर उम्र का तबका उनके साथ। सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया जाता है तो हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो क्या कहेंगे कि कल अगर नाअहली हो जाती है तो ये फिर बदमाशी की तरफ आ सकते हैं? बिल्कुल, ये तो है ही बदमाश। आपको मॉडल टाउन का वाकया याद नहीं है? और इनकी तो पूरी काबीना नाअहल होनी चाहिए, जिनका ना कोई स्कोप है ना इनका कोई विजन है। बस लूट लो और बाहर भाग जाओ, लूट लो बाहर भाग जाओ। सफ़र तो हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोगों को भी सड़कों पे आना चाहिए, इन लोगों को बल्कि पूरी काबीना को नाअहल कराना चाहिए समेत राना सनाउल्लाह। खान साहब अगर आते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? ये लोग वापस सारे ही लंदन भाग जाएंगे, वहाँ पे जाके कोई जमात बना लेंगे या यहीं पे रहेंगे? मुझे तो लगता है सारे भाग जाएंगे क्योंकि
जेल में इतना वो है ही नहीं। वो देखें, वो उसको सजा हुई हुई है, वो यहाँ पे आके अपने लोगों को फेस नहीं कर रहा, बाहर बैठा हुआ कि जब तक खान साहब को कोई उन पे एलिगेशन नहीं लगती मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। इनका तो जीना मरना ही बाहर है। आपने नवाज शरीफ साहब की बात किया, उन्होंने सऊदी अरब का सफ़र किया, लेकिन डॉक्टर कहते हैं आपने सफ़र नहीं करना पाकिस्तान का, क्या मामला था? क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट ही यहाँ पे नहीं है, उनका इक़्तिदार लूटना इंटरेस्ट है। जब उन्हें वो मौका मिलेगा वो तशरीफ़ ले आएंगे, जब तक नहीं है वो वहाँ बैठे रहेंगे। वो पूरे दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर सकते। अगर कल नाअहली हो जाती है तो फिर आगे का जो राय अमल है वो क्या होगा? क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि ये जो नाअहली के शायद मरियम साहिबा का कोई ये प्लान है कि वो अपने चचा को भी नाअहल करवाना चाह रही हैं कि मेरा बाप तो हो गया, चचा क्यों फ़ायदा इससे उठाए। वो अपने चचा को भी नाअहल करवाना चाह रही हैं। और जाहिर बात है मरियम हमारे लिए बहुत वो इस मामले में अच्छी रही हैं कि जब भी कुछ ऐसा करती हैं फ़ायदा PTI को होता है। तो इसलिए वो जो है अगर नाअहल होते हैं ऐसे, बल्कि लोग नाअहल हो जाने चाहिए, पाकिस्तान से एक अच्छी सियासत निकलनी चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम लोगों ने लाहौर में सर्वे कर लिया, बल्कि पंजाब में सर्वे कर लिया, जितनी हैवी इस टाइम नून लीग है ना, कोई पार्टी नहीं। तो कहीं इलेक्शन कराए ना, पता लग जाएगा कौन हैवी है। बस वो कहते बजट नहीं है हमारा। बजट ना है या नहीं है, बजट जिन लोगों ने को होता है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोग बजट देने को तैयार हैं, अभी तो वेट कर रहे हैं, तो इलेक्शन करवा लें। हैवी पार्टी की बात है, इलेक्शन करवाएं, इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।